गजानंद महाराज की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तस्माद्दस्य महाभावो निग्रहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थ्यभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियों मन और इंद्रियों को वश में करने का जो विषय चला आ रहा है उसका उपसंहार करते हुए तस्मात् पद से कहते हैं कि जिसके मन और इंद्रियों में संसार का आकर्षण नहीं रहा है उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। यहाँ सदुशय पद देने का तात्पर्य है कि संसार के साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकांत में चिंतन करते हुए किसी भी अवस्था में उसकी इंद्रियां भोगों में विषयों में प्रवृत्त नहीं होती। व्यवहार काल में कितने ही विषय उसके संपर्क में क्यों न आ जाएं, पर वे विषय उसको विचलित नहीं करते। उसका मन भी इंद्रिय के साथ मिलकर उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता। जैसे पहाड़ को कोई डिगा नहीं सकता, ऐसे उसकी बुद्धि में इतनी दृढ़ता आ जाती है कि उसको मन किसी भी अवस्था में डिगा नहीं सकता, कारण कि उसके मन में विषयों का महत्व नहीं रहा। निग्रहीतानि का तात्पर्य है कि इंद्रियां विषयों से पूरी तरह से वश में की हुई, अर्थात विषयों में उनका लेश मात्र भी राग आसक्ति खिंचाव नहीं रहा।
जैसे सांप के दांत निकाल दिए जाएं तो फिर उसमें जहर नहीं रहता, वह किसी को काट भी लेता है तो उसका कोई असर नहीं होता। ऐसे इंद्रियों को राग द्वेष से रहित कर देना ही मानो उनके जहरीले दांत निकाल देना है। फिर उन इंद्रियों में यह ताकत नहीं रहती कि वे साधक को पतन के मार्ग में ले जाए। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि साधक को दृढ़ता से यह निश्चय करना चाहिए कि मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है, भोग भोगना और संग्रह करना मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर ऐसी सावधानी साधक में निरंतर बनी रहे तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, जो भोगों में आसक्त हैं, वे सब परमात्मा तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, संताप जलन क्यों हो रही है, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, इस तरफ बिल्कुल न देखना ही उनकी रात है और उनके लिए बिल्कुल अंधेरा है। यहाँ भूतानाम कहने का तात्पर्य है जैसे पशु पक्षी आदि दिन भर खाने पीने में ही लगे रहते हैं, ऐसे जो मनुष्य रात दिन खाने पीने में, सुख आराम में, भोगों और संग्रह में, धन कमाने में ही लगे हुए हैं, उन मनुष्यों की गणना भी पशु पक्षी आदि में ही है। कारण कि परमात्मा तत्व से विमुख रहने में पशु पक्षी आदि में और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही परमात्मा तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। हाँ, अगर कोई अंतर है तो वह इतना ही है कि पशु पक्षी आदि में विवेक शक्ति इतनी जागृत नहीं है, इसलिए खाने पीने आदि में ही लगे रहते हैं, और मनुष्यों में भगवान की कृपा से वह विवेक शक्ति जागृत है, जिससे वह अपना कल्याण कर सकता है, प्राणी मात्र की सेवा कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। परंतु उस विवेक शक्ति का दुरुपयोग करके मनुष्य पदार्थों का संग्रह करने में एवं उनका भोग करने में लग जाते हैं, जिससे वे संसार के लिए पशुओं से भी अधिक दुखदायी हो जाते हैं। कारण कि पशु पक्षी तो बेचारे जितने से पेट भर जाए उतना ही खाते हैं, संग्रह नहीं करते, परंतु मनुष्य को कहीं भी जो कुछ पदार्थ आदि मिल जाता है वह उसके काम में आए चाहे ना आए, उसका तो वह संसार संग्रह कर ही लेता है और दूसरों के काम में आने में बाधा डाल देता है। मनुष्यों की जो रात है अर्थात परमात्मा की तरफ से अपने कल्याण की तरफ से जो विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, जिसने इंद्रियों और मन को वश में किया है, जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, जिसका ध्येय केवल परमात्मा है, वह संयमी मनुष्य है। परमात्मा तत्व को, अपने स्वरूप को और संसार को यथार्थ रूप से जानना ही उसका रात में जागना है। जो भोग और संग्रह में बड़े सावधान रहते हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, जमीन के एक एक इंच का ख्याल रखते हैं, जितने रुपए अधिकार में आ जाएं, वे चाहे न्यायपूर्वक हो अथवा अन्यायपूर्वक, उसमें वे बड़े खुश होते हैं कि इतनी पूंजी तो हमने ले ही ली है, इतना लाभ तो हमें हो ही गया है। इस तरह वे सांसारिक क्षण भंगुर भोगों को बटोरने में और आदर सत्कार मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं, उनमें बड़े सावधान रहते हैं। यही उन लोगों का जागना है। जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान चतुर मानते हैं और उसी में राजी होते हैं, संसार और परमात्मा तत्व को जानने वाले मननशील संयमी मनुष्य की दृष्टि में वह सब रात के समान बिल्कुल अंधेरा है। जैसे बच्चे खेलते हैं तो कंकड़ पत्थर कांच के लाल पीले टुकड़ों को लेकर आपस में लड़ते हैं, अगर वह मिल जाता है तो राजी हो जाते हैं कि मैंने बहुत बड़ा लाभ उठा लिया, और अगर वह नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं कि मेरी बड़ी भारी हानि हो गई। परंतु जिसके मन में कंकड़ पत्थर आदि का महत्व नहीं है, ऐसे समझदार व्यक्ति समझता है कि इन कंकड़ पत्थरों के मिलने से क्या लाभ हुआ है और न मिलने से क्या हानि हुई। इन बच्चों को अगर कंकड़ पत्थर मिल भी जाएंगे तो ये कब तक उनके साथ रहेंगे। इसी तरह भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य भोगों के लिए लड़ाई झगड़ा, झूठ कपट, बेईमानी आदि करते हैं और उनको प्राप्त करके राजी होते हैं, खुशी मनाते हैं कि हमने बहुत लाभ ले लिया। परंतु संसार को और परमात्मा तत्व को जानने वाला मननशील संयमी मनुष्य साफ देखता है कि भोग मिल गए, आदर सत्कार हो गया, सुख आराम हो गया, खा पी लिया, खूब श्रृंगार कर लिया तो क्या हो गया, इससे मनुष्य को क्या मिला, इनमें से इनके साथ क्या चलेगा, ये कब तक इन भोगों के साथ में रहेंगे, इन भोगों से होने वाली वृत्ति कितने दिन तक ठहरेगी,
इस तरह उसकी दृष्टि प्राणियों का जागना रात के समान है। वह मननशील संयमी मनुष्य परमात्मा को, अपने स्वरूप को और संसार के परिणाम को तो जानता ही है, वह पदार्थों को भी अच्छी तरह से जानता है कि कौन सा पदार्थ किसके हित में लग सकता है, इससे दूसरों को कितना लाभ होगा। वह पदार्थों का अपनी अपनी जगह ठीक तरह से सदुपयोग करता है, उनको दूसरों की सेवा में लगाता है। जैसे नेत्रों में दोष होने पर जब हम आकाश को देखते हैं तब उसमें जाले से दिखते हैं, और आंखें मीच लेने पर भी मोर पंख की तरह वे जाले दिखते हैं, परंतु उनको दिखने पर भी हमारी बुद्धि में यह अटल निश्चय रहता है कि आकाश में जाले नहीं है। ऐसे इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा संसार दिखने पर भी मननशील संयमी मनुष्य की बुद्धि में अटल निश्चय रहता है कि वास्तव में संसार नहीं है, केवल प्रतिबिंब है। सांसारिक मनुष्य रात दिन भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, उनको ही महत्ता देते हैं, सांसारिक कार्यों में बड़े सावधान और निपुण होते हैं, तरह तरह की कला कौशल सीखते हैं, तरह तरह के आविष्कार करते हैं, लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपनी उन्नति मानते हैं, सांसारिक वस्तुओं की बड़ी महिमा गाते हैं, सदा जीवित रहकर सुख भोगने के लिए बड़ी तपस्या करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, मंत्र जप करते हैं आदि आदि। परंतु जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष तथा सच्चे साधकों की दृष्टि से बिल्कुल रात है, अंधकार है, उसका किंचित मात्र महत्व नहीं है। कारण कि उनकी दृष्टि में ब्रह्मलोक तक संपूर्ण संसार विद्यमान है ही नहीं, नास्तो विद्यते भाव। सांसारिक लोग तो संसार में ही रचे बचे रहते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो कुछ है वह यही है। परमार्थिक विषय में उनकी बुद्धि जाती ही नहीं, परंतु परमार्थिक साधक पारमार्थिक विषय के साथ साथ संसार को भी जानते हैं, इसलिए उनके लिए पश्चात पद दिया है। संसारी लोग तो केवल रात को ही देखते हैं, दिन को देखते ही नहीं, पर योगी दिन को भी देखता है और रात को भी। ये दोनों में फर्क है। उदाहरणार्थ बालक ने केवल बालकपना ही देखा है, जवानी नहीं, पर वृद्ध पुरुष ने वृद्धावस्था के साथ साथ बालकपना भी देखा है और जवानी भी। रुपए रखने वाला व्यक्ति रुपयों के त्याग को नहीं जानता, पर रुपये का त्याग करने वाला रुपयों के संग्रह को भी जानता है और त्याग को भी जानता है। यह सिद्धांत है कि संसार में लगा हुआ मनुष्य संसार को नहीं जान सकता, संसार से अलग होकर ही वह संसार को जान सकता है, क्योंकि वास्तव में वह संसार से अलग है। इसी तरह परमात्मा के साथ एक होकर ही मनुष्य परमात्मा को जान सकता है, क्योंकि वास्तव में वह परमात्मा के साथ एक है। जो है में स्थित है, हाँ, वह है और नहीं। जो है में स्थित है वह है और नहीं दोनों को जानता है, पर जो नहीं में स्थित है वह नहीं को भी यथार्थ रूप से अर्थात नहीं रूप से नहीं जान सकता, फिर वह है को कैसे जानेगा? नहीं जान सकता, उसमें जानने की सामर्थ्य ही नहीं है। है को जानने वाले का तो नहीं को मानने वाले के साथ विरोध नहीं होता, पर नहीं को मानने वाले का है को जानने वाले के साथ विरोध होता है। मननशील संयमी मनुष्य को संसार रात की तरह दिखता है। इस पर यह प्रश्न उठता है, क्या वह सांसारिक पदार्थों के संपर्क में आता ही नहीं? अगर नहीं आता तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होता है, और अगर आता है तो उसकी स्थिति कैसी रहती है? इन बातों का विवेचन करने के लिए हम आगे श्लोक में आपको बताएंगे। आप पूर्य मान मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापे प्रवेशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रवेशन्ति सर्वे से शांति माप्नोति न काम कामी। वर्षा काल में नदियों और नदों का जल बहुत बढ़ जाता है, कई नदियों में बाढ़ आ जाती है, परंतु जब वह जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है तब समुद्र बढ़ता नहीं, अपनी मर्यादा में ही रहता है। परंतु जब गर्मी के दिनों में नदियों और नदों का जल बहुत कम हो जाता है तब समुद्र घटता नहीं। तात्पर्य है कि नदी नदों का जल ज्यादा आने से अथवा कम आने से या न आने से तथा बढ़वानल होती है जल में जो आग पैदा होती है अग्नि, और सूर्य के द्वारा जल का शोषण होने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता।
वह घटता बढ़ता नहीं, उसको नदी नदों के जल की अपेक्षा नहीं रहती, वह तो सदा सर्वदा ज्यों का त्यों ही परिपूर्ण रहता है और अपनी मर्यादा का कभी त्याग नहीं करता। ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्मा तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उसके सामने आते हैं, पर वे उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण में सुख दुख रूपी विकार पैदा नहीं कर सकते। अतः वह परमात्मा परम शांति को प्राप्त होता है। उसकी जो शांति है वह परमात्मा तत्व के कारण से है, भोग पदार्थों के कारण से नहीं। यहाँ जो समुद्र और नदियों के जल का दृष्टांत दिया गया है वह स्थित प्रज्ञ संयमी मनुष्यों के विषय में पूरा नहीं घटता, कारण कि समुद्र और नदियों के जल में तो सजातीयता है, अर्थात जो जल समुद्र में भरा हुआ है उसी जाति का जल नद नदियों से आता है, और नद नदियों से जो जल आता है उसी जाति का जल समुद्र में भरा हुआ है। परंतु स्थित प्रज्ञ और सांसारिक भोग पदार्थों में इतना फर्क है कि इसको समझाने के लिए रात दिन आकाश पाताल का दृष्टांत भी नहीं बैठ सकता, कारण कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य जिस तत्व में स्थित है वह तत्व चेतन है, नित्य है, सत्य है, असीम है, अनंत है, और सांसारिक भोग पदार्थ जड़ है, अनित्य है, असत है, सीमित है, अंत वाले, यानी कि सांसारिक जो पदार्थ उनका अंत होगा, वो जड़ है, अनित्य है। दूसरा अंतर यह है कि समुद्र में तो नदियों का जल पहुंचता है, पर स्थित प्रज्ञ जिस तत्व में स्थित है वहाँ ये सांसारिक भोग पदार्थ पहुंचते ही नहीं है, उसके पास फटक ही नहीं सकते जो परमात्मा में स्थित है। प्रत्युत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर अंतःकरण तक ही पहुंचते हैं। अतः समुद्र का दृष्टांत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण की स्थिति को बताने के लिए ही दिया गया है, उसके वास्तविक स्वरूप को बताने वाला कोई दृष्टांत नहीं है। न काम कामी, जिनके मन में भोग पदार्थों की कामना है, जो पदार्थों को ही महत्व देते हैं, जिनकी दृष्टि पदार्थों की तरफ ही है, उनको कितने ही सांसारिक भोग पदार्थ मिल जाएं तो भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती, उनकी कामना जलन संताप नहीं मिट सकते, तो फिर उनको शांति कैसे मिल सकती है? कारण कि चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थों से हो ही नहीं सकती। अपनी कामना के कारण ही यह संसार जड़ दिखता है, वास्तव में तो यह चिन्मय परमात्मा ही है। अतः जब मनुष्य कामना रहित हो जाता है तब उससे सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती हैं। जब उसकी कोई कामना नहीं रहती तो सभी वस्तुएं प्रसन्न रहती हैं। वस्तुओं के प्रसन्न होने की पहचान यह है कि उस निष्काम महापुरुष के पास आवश्यक वस्तुएं अपने आप आने लगती है। वो कामना नहीं करते ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले भीख। तो जो संत पुरुष महान पुरुष कोई भी उनके कामना नहीं रहती है, इच्छा नहीं रहती है, तो भी उनके पास वस्तुएं अपने आप आती रहती है। उसके पास आकर सफल होने के लिए वस्तु लड़ाई रहती है कि हमारा भोग करे, क्योंकि वो ईश्वर से मिले हुए हैं। परंतु कामना न रहने के कारण वस्तुओं के प्राप्त होने पर अथवा न होने पर भी उसके भीतर कोई विकार या हर्ष उत्पन्न नहीं होता। उसकी दृष्टि में वस्तुओं कोई मूल्य है ही नहीं। इसके विपरीत कामना वाले मनुष्य को वस्तुएं प्राप्त हो अथवा न हो, उसके भीतर सदा अशांति बनी रहती है। विहाय कामान्य सर्वान पुमांश चरिते निष्प्रय निर्ममो निरंकारे से शांति मधिगच्छति। अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना है। जो वस्तु अपने को नहीं प्राप्त होती है तो वो अपने मन में कामना है कि मुझे ये चीज मिल जाए। स्थित प्रज्ञ महापुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, और स्थित प्रज्ञ जो महापुरुष है उनके अंदर कोई कामना नहीं रहती है। कामनाओं का त्याग कर देने पर भी शरीर के निर्वाह मात्र के लिए देश काल वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि की जो आवश्यकता दिखती है, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि की जो जरूरत दिखती है, उसका नाम स्पृहा है। स्थित प्रज्ञ पुरुष इस स्पृहा का भी त्याग कर देता है, कारण कि जिसके लिए शरीर मिला था और जिसकी आवश्यकता थी उस तत्व की प्राप्ति हो गई, वह आवश्यकता पूरी हो गई। अब शरीर रहे चाहे न रहे, शरीर निर्वाह हो चाहे ना हो, इस तरह वह बेपरवाह रहता है। यही उसका निष्प्रय होना है, उनकी कोई इच्छा नहीं रहती है। जैसे भगवान रखना चाहे शरीर तो रखे और नहीं रखना चाहे तो नहीं रखे।
निष्प्रह होने का अर्थ यह नहीं है कि वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन करता ही नहीं, वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन भी करता है, पथ्य कुपथ्य का भी ध्यान रखता है। अर्थात पहले साधन अवस्था में शरीर आदि के साथ जैसा व्यवहार करता था वैसा ही व्यवहार अब भी करता है, परंतु शरीर बना रहे तो अच्छा है, जीवन निर्वाह की वस्तु मिलती रहे तो अच्छा है, ऐसी उसके भीतर कोई परवाह नहीं होती। प्रजाति यदा कामान सर्वान, पदों से कामना त्याग की जो बात कही थी वही बात यहाँ विहाय कामान ने सर्वान पदों से कही है। इसका तात्पर्य है कि कर्म योग में संपूर्ण कामनाओं का त्याग किए बिना कोई स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि कामनाओं के कारण ही संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। कामनाओं का सतत त्याग करने पर संसार के साथ संबंध रह ही नहीं सकता। अगर अपनी कोई काम नहीं हो, अच्छा नहीं हो तो संसार से कोई लेना देना ही नहीं है, परिवार से, संसार से। निर्मम स्थित प्रज्ञ महापुरुष ममता का सतत त्याग कर देता है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष के अंदर ममता मोह नहीं रहता है। मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी मानता है वे वास्तव में अपनी नहीं है, प्रत्युत संसार से मिली हुई है। अपन को अपन जन्म हुआ था, जब भी कुछ लेकर नहीं आए और जाएंगे जब भी कुछ लेकर नहीं जाएंगे, यही मिली है यही छोड़ जाएंगे। तो संसार से कोई वस्तु नहीं मिली, मिली हुई वस्तु को अपनी मानना भूल है, यही से मिली है और उसको अपना मान बैठते हैं, मेरा बेटा है, मेरा मकान है, मेरी दुकान है। यह भूल मिट जाने पर स्थित प्रज्ञ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां आदि में ममता रहित हो जाता है। निरंकार, यह शरीर मैं ही हूँ, इस तरह शरीर से तादात्म्य मानना अहंकार है। स्थित प्रज्ञ में यह अहंकार नहीं रहता। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी किसी प्रकाश में दिखते हैं और जो मैंपन है उसका भी किसी प्रकाश में ध्यान होता है। अतः प्रकाश की दृष्टि से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंता, मैंपन ये सभी दृश्य है, दृष्टा दृश्य से अलग होता है। यह नियम है, ऐसा अनुभव हो जाने से स्थित प्रज्ञ निरंकार हो जाता है। स शांति मध्य गच्छति, स्थित प्रज्ञ शांति को प्राप्त होता है। कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से रहित होने पर शांति आकर प्राप्त होती है, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत शांति तो मनुष्य मात्र में स्वतः सिद्ध है। केवल उत्पन्न एवं नष्ट होने वाली वस्तुओं से सुख भोगने की कामना करने से, मनुष्य उनसे ममता का संबंध रखने से ही अशांति होती है, नहीं तो शांति तो मनुष्य में पहले से ही मौजूद है। जब संसार की कामना, स्पृहा, ममता और अहंता सर्वथा छूट जाती है तब स्वतः सिद्ध शांति का अनुभव हो जाता है। संसार से अपने कोई इच्छा ही नहीं रहती, कामना रहती तो हमारे अंदर शांति ही शांति है। इस श्लोक में कामना, स्पृहा, ममता और अहंता, इन चारों में अहंता ही मुख्य है, कारण कि एक अहंता के निषेध से सबका निषेध हो जाता है। अर्थात यदि मैंपन ही नहीं रहेगा तो फिर मेरापन कैसे रहेगा। यदि जब अपन अपना आप से ही, शरीर से ही वो नहीं रखेंगे तो शरीर के सारे नाते हैं, तो जब मैंपन ही नहीं रहेगा तो मेरापन अपने आप नहीं रहेगा। कामना भी कौन करेगा और किस लिए करेगा। जब निरंकार कहने मात्र से कामना आदि का त्याग उसके अंतर्गत आ जाता था तो फिर कामना आदि के त्याग का वर्णन क्यों किया। इसका उत्तर यह है कि कामना, स्पृहा, ममता और अहंता, इन चारों में कामना स्थूल है। कामना से सूक्ष्म स्पृहा, स्पृहा से सूक्ष्म ममता और ममता से सूक्ष्म अहंता है। अगर साधक पहले कामना, स्पृहा और ममता का त्याग कर दे तो अहंता का त्याग करना उसके लिए सुगम हो जाएगा। शास्त्रीय दृष्टि से पहले कामना का त्याग, फिर स्पृहा, ममता और अहंकार का त्याग बताया जाता है, परंतु साधक की दृष्टि से पहले ममता का त्याग, फिर कामना, स्पृहा और अहंकार का त्याग करना ही ठीक है। ममता प्राप्त वस्तु की और कामना अप्राप्त वस्तु की होती है। यानी ममता तो यह है कि मेरे पास जो चीज है वो सही सलामत रहे और जो नहीं है उसको प्राप्त करने की कामना है। सबसे पहले ममता का त्याग करना सुगम पड़ता है। मनुष्य पहले ममता से अर्थात प्राप्त वस्तु के संबंध से ही फंसता है, जो अपने पास में जो चीजें हैं। पहले ममता का त्याग करने से निष्काम होने की सामर्थ्य आ जाती है, कामना का त्याग करने से निष्प्रह होने की सामर्थ्य आ जाती है और स्पृहा का त्याग करने से निरंकार होने की सामर्थ्य आ जाती है, अहंकार रहित। शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य
पंडित हो जाता है और साधक की दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य को अनुभव आ जाता है। अहंता ममता से रहित होने का उपाय। कर्म योग की दृष्टि से मेरा कुछ नहीं है, यानी अपन किस प्रकार से इस अहंता से छूट सकते हैं। तो कहें कि मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जब मेरा कुछ नहीं है तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि अगर शरीर मेरा है तो मेरे को अन्न, जल, वस्त्र आदि की आवश्यकता है। अगर मैंने मेरा शरीर मान लिया तो मुझे भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, कपड़ा भी चाहिए, खावा भी चाहिए। पर जब शरीर मेरा है ही नहीं तो मेरे को किसी की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं और मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो फिर मैं क्या रहा, क्योंकि मैं तो किसी वस्तु, शरीर, स्थिति आदि को पकड़ने से ही होता है। जब अपन मानेगा मैं रहेगा तो ही मैं होगा, जब अपन मानेगा ही ना है तो वो नहीं पकड़ेगा। मेरे कहने वाले शरीर आदि का मात्र संसार के साथ सर्थ अभिन्न संबंध है, इसलिए अपने कहलाने वाले शरीर आदि से जो कुछ करना है वह सब केवल संसार के हित के लिए ही करना है, क्योंकि मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा भाव होने पर मैं का एक देशीयपना आप से आप मिट जाता है और कर्म योगी अहंता ममता से रहित हो जाता है। अब सांख्य योग की दृष्टि से 3 योग हैं, कर्म योग, सांख्य योग और भक्ति योग। अब सांख्य दृष्टि की योग से है प्राणी मात्र को मैं हूँ इस प्रकार अपने स्वरूप की स्वतः सिद्ध सत्ता होनापना का ज्ञान रहता है। इसमें मैं तो प्रकृति का अंश है और हूँ सत्ता है। यह हूँ वास्तव में मैं को लेकर है कि मैं हूँ। अगर मैं न रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा कि वह है। मैं हूँ, तू है, यह है, वह है, ये चारों व्यक्ति और देश काल को लेकर हैं। अगर इन चारों को अर्थात व्यक्ति और देश काल को न पकड़े तो केवल है ही रहेगा, है में ही स्थिति रहेगी। है में स्थिति होने से सांख्य योगी अहंता ममता से रहित हो सकता है। सांख्य योगी व्यक्ति कैसे हो सकता है में कि मैं हूँ, जब तक रहेगी, हूँ है, अहंकार है, लेकिन है में स्थिति नहीं रहेगी, ममता ये नहीं रहेगी। अब भक्ति योग की दृष्टि से जिसको मैं और मेरा कहते हैं वह सब प्रभु का ही है, कारण कि मेरी कहलाने वाली वस्तु पर मेरा किंचन मात्र भी अधिकार नहीं है, परंतु प्रभु का उस पर पूरा अधिकार है। वे जिस तरह वस्तु को रखते हैं, जैसा रखना चाहते हैं वैसा ही होता है। अतः यह सब कुछ प्रभु का ही है, मेरा कुछ नहीं है। इसको प्रभु की ही सेवा में लगाना, यानी मेरे पास जो चीज है वो सब किसकी है, प्रभु की है, तो उसको सबको प्रभु की सेवा में लगाना। प्रभु क्या है, ये संसार भी प्रभु ही है। मेरे पास जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि है यह भी उन्हीं की है और मैं भी उन्हीं का हूँ। ऐसा भाव होने पर भक्ति योगी अहंता ममता से रहित हो जाता है। ये 3 योग बताए, कर्म योग, सांख्य योग और भक्ति योग। अलग अलग तरीके से ने बताया कि अहंता ममता को किस प्रकार से छुड़ाया जाए। अब सह शांति में गच्छति कहकर कर्म योग की सिद्धि बताते हैं। तात्पर्य है कि चिन्मयता में स्थिति होने से अमृत की प्राप्ति होती है और जड़ता अहंता के त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। अहंता अपने स्वरूप में मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। अगर ये वास्तव में होती तो हम कभी निरंकार नहीं हो सकते थे और भगवान भी निरंकार होने की बात नहीं कहते, परंतु भगवान निरंकार होते हैं। भगवान के अंदर कोई अहंता ममता नहीं होती, अहंकार नहीं होता, अतः हम अहंकार रहित हो सकते हैं। हमारा अनुभव भी है कि वास्तव में स्वरूप अहंकार रहित है। सुषुप्ति के समय अहम के अभाव का और स्वयं अपनी सत्ता के भाव का अनुभव सबको होता है, जिसका स्पष्ट बोध जगने पर होता है। सुषुप्ति में अहम अविद्या में लीन हो जाता है पर स्वयं रहता है। इसलिए सुषुप्ति से जगने पर उसकी स्मृति से हम कहते हैं कि मैं ऐसे सुख से सोया कि मेरे को कुछ पता ही नहीं था। इस स्मृति से सिद्ध होता है कि सुख का अनुभव करने वाला और कुछ पता नहीं था, यह कहने वाला तो था ही कोई ना कोई, नहीं तो सुख का अनुभव किसको हुआ और कुछ पता नहीं था, यह बात किसने जानी। अतः कुछ पता नहीं था, यह अहम का अभाव है और इसका ज्ञान जिसको है वह अहम रहित स्वरूप है।
एक स्त्री की नथ, उदाहरण से समझा रहे हैं, सुनिए। एक स्त्री की नथ कुएं में गिर गई, उसको निकालने के लिए एक आदमी कुएं में उतरा और जल के भीतर जाकर उस नथ को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते हुए नथ उसके हाथ लग गई तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उस समय वह कुछ बोल नहीं सका, क्योंकि वाणी, अग्नि और जल का आपस में विरोध है, वाणी और जल का। अतः जल से बाहर आने पर ही वह बोल सका कि नथ मिल गई। ऐसे ही सुसुप्ति में अहम के लीन होने पर मनुष्य सुख का अनुभव तो करता है, पर उसको व्यक्त नहीं कर सकता। वो बता नहीं सकता कि मुझे कौन सा सुख मिला है, क्योंकि बोलने का साधन नहीं रहा। सुसुप्ति से जागने पर ही उसको सुसुप्ति के सुख की स्मृति होती है। स्मृति अनुभवजन्य होती है, अनुभवजन्यम ज्ञानम स्मृति। इस प्रकार सुसुप्ति में अहम के अभाव का अनुभव तो सबको होता है, पर अपने अभाव का अनुभव किसी को कभी नहीं होता। अहंकार हमारे बिना नहीं रह सकता, पर हम स्वयं अहंकार के बिना रह सकते हैं और रहते ही हैं। हमारा स्वरूप जन्म में सत्ता मात्र है। इस नित्य सत्ता को किसी की अपेक्षा नहीं है, पर सत्ता की अपेक्षा सबको है। अगर हम अहम से अलग न होते, अहंकार रूपी होते, तो सुषुप्ति में अहंकार के लीन होने पर भी हम भी नहीं रहते। अतः अहंकार के बिना भी हमारा होनापन सिद्ध होता है। जागृत और स्वप्न में अहम प्रकट रहता है और सुषुप्ति में अहम लीन हो जाता है, पर हम स्वयं निरंतर रहते हैं। जो प्रकट और लीन नहीं होता वही हमारा स्वरूप है। कामना का त्याग होने पर भी शरीर निर्वाह मात्र के लिए कुछ न कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि की आवश्यकता रह जाती है, जिसको स्पृहा कहते हैं। स्थित प्रज्ञ महापुरुष में शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता का तो कहना ही क्या, शरीर की भी आवश्यकता नहीं रहती, कारण कि शरीर की आवश्यकता ही मनुष्य को पराधीन बनाती है। आवश्यकता तभी पैदा होती है जब मनुष्य उस वस्तु को स्वीकार कर लेता है जो अपनी नहीं है। कर्म योगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए नहीं मानता, परंतु संसार की और संसार के लिए ही मानता है। कर्म योगी जो पुरुष है वो कभी भी अपनी वस्तु को अपनी नहीं मानता और संसार की मानता है, इसलिए उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। कामना और स्पृहा दोनों का त्याग करने का तात्पर्य है कि वस्तु की कामना भी न हो और निर्वाह मात्र की कामना, शरीर की आवश्यकता भी न हो, कारण कि निर्वाह मात्र की कामना भी सुख भोग ही है। इतना ही नहीं, शांति, मुक्ति, तत्व ज्ञान आदि को प्राप्त करने की इच्छा भी कामना है। अतः निष्काम भाव में मुक्ति तक की भी कामना नहीं होनी चाहिए। अपन निष्काम भाव समझ गए तो अपन मुक्ति के लिए करना कि अपन को मोक्ष मिल जाए, लेकिन इसकी भी कामना नहीं होनी चाहिए। ये भी बंधन है, कोई लोहे की कड़ी है, कोई सोने की कड़ी है। इस श्लोक में अपना प्रकृति का निषेध है। जीव ने अहंकार के कारण अपना प्रकृति जगत को धारण किया है, अतः निरंकार होने पर अपना प्रकृति का निषेध अर्थात संबंध विच्छेद हो जाता है और जीव जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। सबका त्याग होने पर भी अहंकार शेष रह जाता है, पर अहंकार का त्याग होने पर सबका त्याग हो जाता है। अहंकार नहीं रहे तो सबका त्याग हो जाएगा। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्त विमुहति स्थित्वा मंत्र काले अपि ब्रह्मा निर्वाण रक्षति। यह ब्राह्मी स्थिति है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति है, जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, जिसने परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अहंकार रहित होने से जब व्यक्ति मर जाता है तब उसकी स्थिति स्वतः ही ब्रह्म में होती है। जब अहंकार रहेगा नहीं तो परमात्मा का स्वरूप ही हो जाता है। कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से ही व्यक्तित्व था, उस संबंध को सर्वथा छोड़ देने से योगी की अपनी कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं रहती। अत्यंत नजदीक का वाचक होने से यहाँ ऐसा पद पूर्ण श्लोक में आए विहाय कामान, निष्प्रय, निर्मम और निरंकार पदों का लक्ष्य करता है। भगवान के मुख से तेरी बुद्धि जब मोह कलिल, मोह रूपी दलदल और श्रुति विप्र प्रतिपत्ति से तर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा हुई कि वह स्थिति क्या होगी, कौन सी स्थिति है वो। इस पर अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के विषय में
4 प्रश्न किए कि वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होते हैं। उन चारों प्रश्न का उत्तर देकर भगवान ने यहाँ वह स्थिति बताई कि वह ब्राह्मी स्थिति है। यानी ब्राह्मी स्थिति कौन सी है? तात्पर्य है कि वह व्यक्तिगत स्थिति नहीं है, अर्थात उसमें व्यक्तित्व नहीं रहता, वह नित्य योग की प्राप्ति है, उसमें एक ही तत्व रहता है। इस विषय की तरफ लक्ष्य कराने के लिए ही यहाँ पार्थ संबोधन दिया गया है। यानी अर्जुन को कई बार उन्होंने पार्थ कहकर संबोधित किया है। असत को जानने से असत की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि असत की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। सत से ही असत को सत्ता मिलती है। अगर असत को जानने से असत की निवृत्ति न हो तो वास्तव में असत को जाना ही नहीं है, प्रत्युत सीखा है। सीखे हुए ज्ञान से असत की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि मन में असत की सत्ता रहती है। नैनाम प्राप्य विमोहति, जब तक शरीर में अहंकार रहता है तभी तक मोहित होने की संभावना रहती है, परंतु जब अहंकार का सर्वथा अभाव होकर ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है तब व्यक्तित्व टूटने के कारण फिर कभी मोहित होने की संभावना नहीं रहती। जब अहंकार नहीं रहता तो किसी चीज से भी मोहित नहीं होता। लेकर तो चाहे दुनिया में कछु युवा करो, कोई अपने ऊपर चाहे फूल बरसा रहो, चाहे कोई लठ दे रहा, कोई कछु कर रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सत और असत को ठीक तरह से न जानना ही मोह है। मोह क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, इसको अपन नहीं जानते, वो ही मोह है। जैसे धृतराष्ट्र मोह के कारण युद्ध हुआ, धृतराष्ट्र जो कौरव पांडव का युद्ध हुआ मोह के कारण हुआ, अपने बेटा के कारण नहीं। तात्पर्य है कि स्वयं सत होते हुए भी असत के साथ अपनी एकता मानते रहना ही मोह है। जब साधक असत को ठीक तरह से जान लेता है तब असत से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है और सत में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। इस स्थिति का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। यहाँ आकर खाना पीना सोना मैथुन ये सारी क्रियाएं तो पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए सीढ़ी दी है, वो चढ़ भी सकता है, वो उससे नीचे भी उतर सकता है। इसलिए भगवान यह मौका देते हैं सबको, एक बार मनुष्य जन्म दे करके ये मौका देते हैं कि वो तरना चाहता है कि गिरना चाहता है। साधारण से साधारण और पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों न हो, अगर वह अंत काल में भी अपनी स्थिति परमात्मा में कर ले, अर्थात जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर ले कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा केवल भगवान है, तो उसे भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, तब उसको मोक्ष मिल जाएगा। और मोक्ष क्या है? मोक्ष जीते जी ही अपने को संसार से अलग होना ही मोक्ष है। मरवा के बाद तो सब चीजें छूटेंगी अपनी, आप सुना 18 से छूट जाएंगी, लेकिन जीते जी ही अपन को ये मानना है कि ये चीज अपनी नहीं है, एक दिन छोड़नी है, तो पहले से ही अपन क्यों ना उनको छोड़ने लग जाए, तो मरने पर अपने को कष्ट नहीं होता। अब जो बहुत से व्यक्ति मरते हैं ना, वो इसलिए दुख पाते हैं क्योंकि उनका मन फंसा हुआ रहता है बेटी में, पोतान में, पोतिन में, हाँ धन में, दौलत में, तो मरने पर बहुत कष्ट होता है। इसको एक उदाहरण बताया था हमारे बाबूजी ने, हाँ, कि साधारण व्यक्ति की मौत और एक सिद्ध पुरुष और साधक महापुरुषों की मौत में ये अंतर है कि एक तख्ता बिछाया, उस पर एक चादर लगा दी, तो एक में तो बहुत सारी कील ठोक दी और एक में एक भी कील नहीं थी। यानी संसारिक जो मनुष्य है उसमें तो बहुत सारी कील ठुकी हुई है, मोह की, माया की, ममता की, धन की, दौलत की। और जो संत पुरुष हैं उन्होंने अपना सारा सब कुछ त्याग दिया है, तो उनके अंदर कोई भी कील नहीं है, मोह माया कैसा भी नहीं, उनके लिए सब समान है। तो जब मृत्यु होती है, शरीर छोड़ते हैं, तो अपनी तो मृत्यु होवे, अपन तो खींचता नहीं करेंगे कि मेरे यहाँ में मोह फंस रहा, यहाँ में मोह फंस रहा, अपन तो जाएंगे ना प्राण, तो कष्ट में जाएंगे। और संत जो पुरुष होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, उनके कोई मोह माया, वो रात को सोते हैं जब भी ये सोचते हैं कि चाहे हम आज चले जाए, सारा काम पूरा करके सोते हैं वो लोग। जो भी किसी को पत्र लिखना है, किसी को कोई अपना जवाब देना है, या भगवान का जो भी काम करना है, सब करते हैं। तो वो चादर जैसे उठाए वो तुरंत उठ जाती है, तो वो शरीर छोड़ते हैं, अपनी मृत्यु होती है। और जो सिद्ध पुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं, वो अपने आप ही अपनी योग माया के द्वारा वो शरीर को छोड़ के और चले जाते हैं और ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, मोक्ष हो जाते हैं। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि उसे भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। और निर्वाण क्या है, मोक्ष क्या है? जन्म मरण के बंधन से मुक्ति ही मोक्ष है।
ऐसी ही बात भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में कही है कि अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ एक भगवान ही है। ऐसा प्रयाण काल में भी मेरे को जो जान लेते हैं वे मेरे को यथार्थ रूप से जान लेते हैं, अर्थात मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ कोई प्राण छोड़ता है वह मेरे को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। जैसे अजामिल ने अपने बेटा को पुकारा नारायण, अब वह तो पुकार लो बेटा को, लेकिन भगवान का पार्षद तुरंत आ गया कि भगवान का नाम ले रहा है और यमदूतन को भगा दिया, तुम यहाँ को खा लेके जा रहे हो, तो भगवान का नाम ले रहा, भगवान का है। तो नाम लेने से भी अंत समय में भी अगर अपन नाम लेते हैं तो अपनी मुक्ति हो जाती है, लेकिन अंत समय में उनको याद आता है जो शुरू से लेते हैं, जो नहीं तो लास्ट में भी अपन को वही दिखता रहे। हाँ, बल्कि कोई मरे तो तेरी बेटी बुला दे, तेरी बेटा बुला दे, जबकि उनसे दूर रह के भगवान का नाम लेना चाहिए। उनके सामने कोई मृत्यु अंत समय में बैठा है ना, तो गीता सुनाओ उनको या भगवान का नाम लो, संकीर्तन करो, ये सबसे बड़ा पुण्य है। लेकिन यार माने ना है अपन संसार में। दूसरी बात है, उपयुक्त पदों से भगवान उस ब्राह्मी स्थिति की महिमा का वर्णन करते हैं कि इसमें यदि अंत काल में भी कोई स्थित हो जाए तो वह शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जैसे समबुद्धि के विषय में भगवान ने कहा था कि इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है, ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि अंत काल में भी ब्राह्मी स्थिति हो जाए, जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थिति का अनुभव होने में जड़ता का राग ही बाधक है बस, नहीं तो भगवान से मिले हुए हैं, भगवान का अंश तो है ही, लेकिन बाधक क्या है? ये सांसारिक मोह माया जड़ पदार्थों से अपन ने जकड़ रखा है अपने आप को, ये ही अपने को भगवान से मिलने में बाधा देते हैं। यह राग अंत काल में भी कोई छोड़ देता है तो उसको अपनी स्वतः सिद्ध वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। यहाँ यह शंका हो सकती है कि जो अनुभव उम्र भर में नहीं हुआ वह अंत काल में कैसे होगा? उम्र भर तो अपने काय करो, चक्की पीसिए काम की, तेरी मेरी काम करो और खाओ पियो और मौज करो, तो अंत समय में कैसे होगा ये? अर्थात स्वस्थ अवस्था में तो साधक की बुद्धि स्वस्थ होगी, विचार शक्ति होगी, सावधानी होगी, तो वह ब्रह्मी स्थिति का अनुभव कर लेगा। परंतु अंत काल में प्राण छूटते समय बुद्धि विकल हो जाती है, कष्ट पाते ना प्राण निकलते हैं, जब सावधानी नहीं रहती, ऐसी अवस्था में ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कैसे होगा? इसका समाधान यह है कि मृत्यु के समय में जब प्राण छूटते हैं तब शरीर आदि से स्वतः ही संबंध विच्छेद होता है। यदि उस समय उस स्वतः सिद्ध तत्व की तरफ लक्ष्य हो जाए तो उसका अनुभव सुगमता से हो जाता है। कारण कि निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में तो बुद्धि विवेक आदि की आवश्यकता है, पर अवस्थातीत तत्व की प्राप्ति में केवल लक्ष्य की आवश्यकता है। अर्थात निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में ही अभ्यास, विचार, निधि ध्यासन आदि काम करते हैं, पर निर्विकल्प बोध अवस्थातीत ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति में बुद्धि काम नहीं करती, उसमें बुद्धि छूट जाती है। कारण कि निर्विकल्प बोध कारण निरपेक्ष है, अर्थात उसमें करण की किंचित मात्र भी अपेक्षा नहीं है, उसकी प्राप्ति में करण से संबंध विच्छेद ही कारण है। वह लक्ष्य चाहे पहले के अभ्यास से हो जाए, चाहे किसी शुभ संस्कार से हो जाए, कोई संस्कार ऐसा उदय हो जाए कि अंत समय याद भी आ जाए, चाहे भगवान या संत की अहेतु की कृपा से हो जाए, कोई संत की कृपा हो जाए, महान संत के भगवान ही कृपा कर दे, लक्ष्य होने पर उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। कि अंत काल से पहले अर्थात जीवित अवस्था में यह स्थिति प्राप्त कर ले तो वह जीवन मुक्त हो जाता है, परंतु अगर अंत काल में भी यह स्थिति हो जाए अर्थात निर्मम निरंकार हो जाए तो वह भी मुक्त हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि यह स्थिति तत्काल हो जाती है, स्थिति के लिए अभ्यास करने, ध्यान करने, समाधि लगाने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। भगवान ने यहाँ कर्म योग के प्रकरण में ब्रह्म निर्वाणम पद दिया है। इसका तात्पर्य है कि जैसे सांख्य योग को निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ऐसे ही कर्म योगी को भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसी बात को 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि सांख्य योगी द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है वही स्थान कर्म योगी द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। तरीके अलग अलग है, सांख्य योग का तरीका ईश्वर प्राप्ति का अलग है, कर्म योग का अलग है, भक्ति योग का अलग है। यानी भक्ति योग में समर्पण करो तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने घाट तो अलग अलग है लेकिन पहुंचना एक जगह ही है स्थान। जड़ और चेतन ये दो पदार्थ हैं। प्राणी मात्र का स्वरूप चेतन है
पर उसने जड़ का संग किया हुआ है। शरीर जड़ है ना, तो उसका संग किया हुआ है। जड़ की तरफ आकर्षण होना, पतन की तरफ जाना। और हम जब जड़ पदार्थों पर आकर्षित होते हैं तो हमारा पतन हो रहा है। और चिन्मय तत्व की तरफ आकर्षण होना, उत्थान की तरफ, यानी अपनी ऊंचाई पर जा रहे हैं। अपना कल्याण करना है। जड़ की तरफ जाने में मोह की मुख्यता होती है और परमात्मा तत्व की तरफ जाने में विवेक की मुख्यता होती है। जिसके अंदर बुद्धि विवेक है वो परमात्मा की ओर मुड़ेगा और अपन जड़ पदार्थों की ओर मुड़ते हैं। मोह मन समझने की दृष्टि से मोह और विवेक के दो विभाग कर सकते हैं। अहंता ममता युक्त मोह और कामना युक्त मोह। यानी मोह दो प्रकार के हो गए, एक तो ममता युक्त और एक कामना युक्त। सत असत का विवेक एवं कर्तव्य कर्तव्य का विवेक। और बुद्धि भी दो होगी, एक तो सत असत और एक कर्तव्य अकर्तव्य। यानी क्या कर्तव्य हमारे कर्म का, जैसे एक बेटी का कर्तव्य क्या है, बहू का कर्तव्य क्या है, पिता का कर्तव्य क्या है, सबका। प्राप्त वस्तु शरीर आदि में अहंता ममता करना, यह अहंता ममता युक्त मोह है। प्राप्त वस्तु शरीर आदि में यह मेरा या मेरा, ये मोह है। और अप्राप्त वस्तु घटना इस परिस्थिति आदि की कामना करना। और जो अपने पास में नहीं है, धन नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी, तो उसकी कामना करना, यह कामना युक्त मोह है। अब शरीर में रहने वाला अलग है, शरीर के अंदर जो आत्मा है वो अलग है और शरीर अलग है। शरीर सत्य है, शरीर ही सत्य है और शरीर असत है। यानी इसके अंदर जो बैठा हुआ है वो तो सत्य है, परमात्मा है, और ये शरीर है जो असत है। शरीर ही चेतन है, आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है। इसको ठीक तरह से अलग अलग जानना सत असत का विवेक है। जब हम इसको पहचान जाते हैं, जान जाते हैं, तो हमने अपना सत्य क्या है, असत क्या है, उसके बारे में बुद्धि समझ गई कि भाई ये सही है, हमें किस रास्ते पर चलना है। फिर और कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको ठीक तरह से समझकर उसके अनुसार कर्तव्य करना और अकर्तव्य का त्याग करना, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक है। जो करने योग्य कार्य है, कर्तव्य हमारे, उनको हमें करना, और जो अकर्तव्य हैं उनको हमें नहीं करना। ये हम जान जाते हैं तो हमारा विवेक जागृत है, हमें बुद्धि है जो हम सही रास्ते पर चले। पहले अध्याय में अर्जुन को भी दो प्रकार का मोह हो गया था, जिसमें प्राणी मात्र फंसे हुए हैं। अहंता को लेकर हम दोषों को जानने वाले धर्मात्मा हैं, और ममता को लेकर ये कुटुंबी मर जाएंगे। अर्जुन ने की ना कि मैं अगर युद्ध करूंगा तो मेरे कुटुंबी मर जाएंगे, मोह के कारण तो हुआ उसको। यह अहंता ममता युक्त मोह हुआ। हमें पाप न लगे, कुल के नाश का दोष न लगे, मित्र द्रोह का पाप न लगे, नरकों में न जाना पड़े, हमारे पितरों का पतन न हो, यह कामना युक्त मोह हुआ। यानी कृष्ण भगवान को, अर्जुन को भी दो प्रकार का मोह हुआ था युद्ध के समय, पहले अध्याय में बताया। उपयुक्त दोनों प्रकार के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय में दो प्रकार का विवेक बताया है। विवेक भी दो प्रकार का बताया, शरीरी और शरीर, निचेतन और जड़, सत्य असत का विवेक दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक, और कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक भी बताया है। शरीर का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा कि मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, जो अपन को दिखाई दे रहे हैं ये पहले भी नहीं थे, यह बात भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। अर्थात पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। अर्थात हम सभी पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, तथा ये शरीर पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं है। ये जो चेतन बैठा हुआ इसमें, वो पहले भी था और आगे भी रहेगा, लेकिन ये जो जड़ है, शरीर है, वो पहले नहीं था और अब भी नहीं है। तथा बीच में प्रति क्षण बदल रहे हैं। जैसे शरीर में कुमार, युवा और वृद्धावस्था, ये अवस्थाएं बदलती हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही जीव पहले शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। यह तो एकाक्य नियम है, इसमें चिंता की, शोक की बात ही क्या है। कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अनायास प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग प्राप्ति का खुला दरवाजा है। तू युद्ध रूप स्वधर्म का पालन नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा। यदि तू जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके युद्ध करेगा, चाहे कुछ भी हो, तेरा कर्तव्य है युद्ध करना। अब उसमें तू जीते या हारे, लाभ मिले या हानि मिले, इसके बारे में विचार मत कर, और तुझे पाप नहीं लगेगा। तेरा तो कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, केवल कर्म कर ले, तू युद्ध कर ले, बाकी फल
फल की इच्छा मत कर। फल में कभी नहीं, तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। इसलिए हाँ, इसलिए तू कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम होकर और समता में स्थित होकर कर्मों को कर। निसम बुद्धि रख के तू कर्म करे जा तो तू कर्मों में फंसेगा नहीं, और कर्तापन का नहीं होगा भान की मैं कर रहा हूँ तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि समता ही योग है। जो मनुष्य सम बुद्धि से युक्त होकर कर्म करता है वह जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप से रहित हो जाता है। उसमें तो पुण्य लगता है न पाप लगता है, अगर कर्ता भाव नहीं है अपने अंदर तो। और कर्ता भाव अपने अंदर है कि मैंने बाबूजी को ऐसा काम कर दिया तो अगर अच्छा करूंगी तो पुण्य लगेगा और बुरा करूंगी तो पाप लगेगा। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को और श्रुति विप्रति पत्ति का पार कर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। निर्मम और निरंकार होने से साधक का असत विभाग से संबंध विच्छेद हो जाता है और सत विभाग में अर्थात ब्रह्म में अपनी स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है, जिसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होने पर शरीर का कोई मालिक नहीं रहता, अर्थात शरीर को मैं मेरा कहने वाला कोई नहीं रहता, व्यक्तित्व मिट जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि हमारी स्थिति अहंकार के आश्रित नहीं है, अहम नहीं है हमारे अंदर। अहंकार के मिटने पर भी हमारी स्थिति रहती है जो ब्राह्मी स्थिति है। एक बार इस ब्राह्मी स्थिति नित्य योग का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। अगर अंत काल में भी मनुष्य निर्मम निरंकार होकर ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर ले तो उसको तत्काल निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। निर्मम निरंकार होने से ब्रह्म की प्राप्ति तत्व ज्ञान हो जाता है, अर्थात परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। फिर मनुष्य ममता रहित, कामना रहित और प्रतत्व रहित हो जाता है, कारण कि जीव ने अहम के कारण ही जगत को धारण किया है। मैं जीव भूता महाभाव एकदम धायते जगत, यदि वह अहम का त्याग कर दे तो फिर जगत नहीं रहेगा। ब्रह्म की प्राप्ति होने पर अगर भक्ति के संस्कार हो तो समग्र परमात्मा की प्राप्ति स्वतः हो जाती है, क्योंकि समग्र परमात्मा ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। मेरा कुछ नहीं है, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निर्मम हो जाता है कि मेरा कुछ नहीं है। ये तीन बातें इसमें, पहला मेरा कुछ नहीं है, दूसरा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। इसको स्वीकार करने पर मनुष्य निष्काम हो जाता है, यानी कर्म तो करेगा लेकिन फल की इच्छा नहीं करेगा, निष्काम कर्म होगा। और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, तीन बातें ये, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। इसको स्वीकार करने से मनुष्य निरंकार हो जाता है, उसके अंदर कोई अहंकार नहीं रहता। कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग आदि सभी साधनों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। सांख्य योग में इस विवेक की मुख्यता है कि सांख्य योग से ही भगवान ने अपना उपदेश प्रारंभ किया है, अतः इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। इस अध्याय में अद्वितीय अध्याय के तीन, तो वैसे बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दूसरा अध्याय समाप्त, तीसरा अध्याय शुरू, कल तीसरा अध्याय। तो हम बहुत अच्छी तरह से खोल के बताएंगे ऐसे ही।